हेलो दोस्तों, दिस इज़ हर्ष अरोरा और डीडी एंटरटेनमेंट एक नया चैनल लेके आ रहे हैं जिसमें आपके पुराने यादों में बसे हुए सितारे आपके सामने होंगे। जैसे कि एक काला आसमान होता है, अगर इस पूरे घने काले आसमान में एक सितारा चमकता हो, चाहे वो कितना भी चमकदार हो, क्या वो अच्छा लगेगा आसमान? नहीं ना। वैसे ही जैसे आसमान में एक सितारा अच्छा नहीं लगता, घने सितारे अच्छे लगते हैं और आसमान अच्छा लगता है। चाहे वो कम चमकते हों या ज़्यादा, हमारी यादों में रह जाते हैं। वैसे ही फिल्मी दुनिया में भी जो ज़्यादा चमकते सितारे हैं वो तो याद रह ही जाते हैं, लेकिन जो कम चमकते सितारे हैं वो हमारी यादों में रहते हैं और हम उन्हें देखना चाहते हैं। इसीलिए ये चैनल आपके सामने लेके आएगा आपके उन सितारों को जो आपकी यादों में है, बचपन से लेके अब तक। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपके ज़माने में एक बहुत अच्छी बात होती थी, प्रोफेशनलिज्म एक 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 लिमिट में होता था। एक जैसे कि मेरी भी पिछली बात छूट गई, आजकल की कॉमेडी हम बच्चों को दिखा नहीं सकते, ना खुद मतलब कि देख सकते हैं किसी के साथ में। थोड़ी थोड़ी से नॉटी होती जा रही है, गेटिंग अ बिट वल्गर। और पहले की आपकी कॉमेडी आज भी हम देखते हैं। और मैं यू कैन गो विद द फैमिली। 6 साल की मेरी बच्ची है, आपकी कादर खान की, असरानी की, केस्टू मुखर्जी, ये मैं अपनी बच्ची को दिखा सकता हूँ। अच्छा, आपकी एक फिल्म थी अनोखी रात, जो आपने संजीव कुमार जी के साथ में किया था काम। वो पिक्चर भी मेरे दिमाग में ऐसी रह गई क्योंकि वो बैंडिट इसलिए बनता है क्योंकि उनकी वाइफ का मर्डर हो जाता है। ये जिसवान वाइफ नीस थी ना, नरगिस की नीस थी ना, वो जाहिर। So I have seen that movie. That's my very favorite and और ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट। उसके अंदर गाना है हो रे ताल मिले नदी के जल में, हाँ, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। उसमें दैट वाज द फर्स्ट हिंदी इंट्रोडक्शन ऑफ परीक्षित सर। हाँ, मुझे व्हेन ही केम बैक फ्रॉम, ही हैड गॉन टू रशिया ना, 2-3 साल था। अच्छा, बलराज जी ने भेजा था उधर स्टडी करने के लिए। ही डिड असिस्टेंट टू अ बिग डायरेक्टर देयर। अरे बाप I don't know the name, very big director. And then he came to Bombay. I think this was the first or second movie that he got when he came back. अरे बाप, वेरी वेरी गुड मूवी। क्या पिक्चर थी। आई हर्ड, मतलब मैंने बीरबल जी से भी काफ़ी सुना कि जो ओरिजिनल एक्टर थे वो संजीव कुमार थे, कि आपसे बात कर रहे हैं तो यार हेलो हाउ आर यू, कैसे, मस्ती, लेकिन जैसे वो कैमरा ऑन होता है, कमाल का कर रहा, आप यकीन नहीं मानोगे। He could get out of this like this. जैसे कट करके कैमरा का स्विच ऑन हुआ ना, वो कैरेक्टर में जो कट बोला, you will come out of it. You will like a clockwork, क्या टॉय होता है ना, चाबी। मेरे साथ उनका एक सीन था, वो पिक्चर, उसमें एक लड़की मर्डर करती है और आई विटनेस की वो लड़की आई थी जिसका मर्डर हुआ, वो आके गई थी। आई फॉरगेट द नेम ऑफ द मूवी। आई एम अ होटल मैनेजर एंड आई वॉच दैट गर्ल कमिंग इनटू द पार्टी एंड गोइंग बैक। अनोखी रात कातिल नहीं। तो उसमें मुझे याद है, मैं आके बात करता हूँ, मैं कहने के लिए आ रहा हूँ कि वो अपने ऊपर ले लेता है कुछ, पता मैं ऐसा मत करो, तो पैसे देने आता है। मैंने चुप गया, ऐसे सीरियसली बात की कट। सर टाई तो ठीक करना, ऐसे क्या कर, टाई मेरी ऐसी टेढ़ी हो गई थी, बांधते ना जो, ऐसे नहीं की थी मैंने। शॉर्ट के प्रोफाइल में शॉर्ट दिखा नहीं वो, कट, टाई ठीक करना है, जीती ऐसे क्या, इमीडिएट वो लगा घड़ी के जैसे, घड़ी का रेडियो ऑन ऑफ करो ऐसा। कमाल एक्टर था। एंड यूज टू लव मजाक करना शूटिंग के बाद। आई डिड वन मूवी डिड नॉट गेट कंप्लीट, नरेंद्र बेदी था उसमें, उसी में नरेंद्र बेदी बेचारा स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड
लाइफ फेस करने पीछे। बहुत अच्छा डायरेक्टर था। हम्म। बेदी सब जो फेमस थे ना उनका। जवानी दीवानी जो फिल्म बनाई थी वो शायद नहीं, जवानी दीवानी रमेश बहल। बहन। अच्छा, इसकी बहुत सारी पिक्चर है। आज की जनरेशन के लिए, आज के जो नए एक्टर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? किसके लिए? देखने वालों के लिए, बनाने वालों के लिए? नहीं, जो नए एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किससे सीखना चाहिए? सर मुझे, अब मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ। जी। मेरा ये था कि जो नॉर्मल घर में कपड़े पहनते वो पहन के जाना, शूटिंग में जो कैरेक्टर कपड़े वो पहनना, बिल्कुल। विलन हो, गुंडा हो, या सूटेड बूटेड हो, कुछ भी हो। अभी इनके कपड़ों पे ज़्यादा खर्चा होता है घर के। बिल्कुल सही बात है। शूटिंग को जाते वक्त क्या अभी क्या हो रहा है, मे बी इट इज देयर फॉर ऑफ द सिचुएशन, कि जब तक आप कुछ एक स्टाइलिश ना बनो तब तक आपको कोई भाव नहीं देता। सही है। दैट्स अ फैक्ट। तब ये क्या करते हैं, पहले से स्टाइल बना के यूँ करके रुमाल करके, आई थिंक मे बी इट विल बिकम अ फैशन और इट इज नेसेसिटी ऑफ द होल थिंग, आई डोंट नो। लेकिन कहना इतना है कि वेन यूर ऑन द सेट ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायलॉग एंड द सीन दैट इज गोइंग ऑन। सेट पे जाने के बाद बाकी इधर उधर के आड़े मत करो दिमाग में। लड़की को छेड़ना, उसके लड़की का टाइमिंग लेना, अरे वो निकले, पकड़ो पकड़ो, आई वांट टू टॉक टू हर, जाने दो ना, कल शूटिंग को आएगी, बात करो ना। लेकिन ये नहीं, थोड़ा सा आई डोंट नो सर, मैं क्या करूँ, यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन पर्सन, इट इज जमाना, होल थिंग हैज चेंज्ड। अभी क्या था, हमारे ज़माने में खैर लड़कियों को भी छेड़ना होता था, अफेयर्स भी होते थे सेट पे, लेकिन सर कभी पब्लिक के सामने ऐसे नहीं अफेयर हुए। यहाँ क्या था ना, तो मेकअप रूम में जाके यू कैन सी बॉयज एंड गर्ल्स आर हैविंग फन, पहले नहीं था इतना, पहले वो प्राइवेट रहता था मामला। There was some seniority और अभी होता है कि मे बी देयर फीलिंग कि भाई ये ठीक है, रोज दुनिया ऐसी जा रही है, हम भी जाए, क्या है, एक फीलिंग हो रही है, व्हाट द बिग डील है, सब ऐसे ही करते हैं। यू आर राइट। उसमें क्या है, मे बी यू कैंट हेल्प इट। अच्छा, जो आपको करेक्टर दिए जाते थे कॉमेडी के या किसी के भी, तो वो जब आपको इंस्टेंटली मिलते थे तो आप इंस्टेंटली भी आप उसको पूरा ग्रैब करते थे कि नहीं मुझे ऐसा करना है? होता था, कभी कभी होता था। अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो यू कुड डू थिंग्स लाइक विद राजकुमार संतोषी। जी। राजकुमार से आदत थी, सीन आ गया, ही वुड सिट विद द कैरेक्टर्स लाइक दिस, डायलॉग इसका डायलॉग है, तो कैमरा जो राइटर थे वो यूज्ड टू रीड दैट सीन, बेटा ये इसका डायलॉग, बीजू बीजू दिस इज योर लाइन, ये तो उसमें अपने कुछ दिमाग में आया, कुछ सूझ गया, समथिंग कम, सर मैं इसमें ये ऐसे बोलूँ, कौन से लाइन पे बोलोगे, बोले वो जो मुझे ये कहता है उस वक्त, तो मैं लाइन में ये अच्छा ये कर लो, ये राइट इट डाउन ना, ये बीजू ये लाइन का ऐड कर, ही वुड डू दैट। कभी कभी ऐसे होता था कि सीन आ गया, कभी हम याद करके लाइन बोले कभी, सो दैट टाइम देयर वाज नो टाइम टू थिंक। सम पीपल डिड इट, सम पीपल हैड दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, सम लॉट ऑफ पीपल डिड इट, लेकिन आई डोंट नो, आई नेवर, मेरे को फिर उस समय ये था कि जो सीन आया ना, एक तो मराठी आदमी हूँ, हिंदी का इतना ग्रास मुझे सॉलिड अच्छा नहीं है, धीरे धीरे आई मैरिड अ पंजाबी गर्ल फ्रॉम, आई मीन नॉट पंजाबी, हिंदी गर्ल, वर्मा फ्रॉम अम्बाला देखे, तो मेरी हिंदी टू एन एक्सटेंट सुधर गई थी, बट टू एन एक्सटेंट मैं कहूँगा, लेकिन ये नहीं कि मैं पूरे लाइन क्या करूँ क्या, सडनली एक लाइन, कभी कादर खान ऑन द स्पॉट लाइन बोलते बोलते ही कुड टेक अ लाइन, बिकॉज ही वॉज द राइटर एंड ही न्यू उर्दू, वो ले लेते, आई कुडंट डू दैट, तो इसीलिए जितनी लाइन है उतनी याद करके बोलता था मैं। ये जो इस वेरी, मतलब आपने जैसे कि शुरुआत में बताया कि मुझे काम मिलता था जैसे मैं, तो आपके जो कैरेक्टर्स होते काफ़ी ट्रेंड होते, ऐसा लगता है यार बहुत ट्रेंड आदमी, बहुत ट्रेंड, आपने ट्रेनिंग की होगी, रिहर्सल की होगी। नहीं, रिहर्सल वो शॉर्ट के टाइम होती थी बस। अभी क्या है, शूटिंग के पहले 10 दिन आर्टिस्टों को बुलाते हैं, सबको अपना अपना सीन दे के फिर हॉल पे रिहर्सल करते हुए, सुना है मैंने, आई डोंट नो, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, आई हैव नॉट सीन इट, वो नहीं होता था सर। जब जहाँ आदमी, जैसे आई हैव ऑल्सो डन 2 शिफ्ट्स अ डे, 7 की शिफ्ट 8:30 9 बजे पहुँचे, 2 बजे निकला दूसरी जगह से, रात को 10 बजे पहुँचा हूँ, ये भी क्यों उस ज़माने में किसी पिक्चरों में, नॉट रेगुलरली, क्यों,
बट उस वक्त कहाँ टाइम था आपके पास वो करने के लिए, जो स्पॉट जाके करो ऑन द सेट वही करो। सो ये अभी क्या होता है सॉरी, टाइम दिया जाता है, इस महीने में ये पिक्चर अपने को कर लिया, इसके पहले 10 दिन हम लोग मिलेंगे, सभी अगर अगले 20-25 दिन में पिक्चर पूरी होगी। उस वक्त सर साल, सवा साल, 1.5 साल लगता था पिक्चर बनते हुए। आप कहाँ टाइम लोगे किसी का, और कौन सा डेट बुक का, ये सीन करोगे हम लोग तो इसका हम लोग रिहर्सल करेंगे या इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, कहाँ टाइम मिलता था। सही है। व्हाट द राइटर गॉट एट दैट टाइम, ये देख लिया सीन, अच्छा ये कर कौन कौन हम लोग क्या कैसे क्या होता है, ये अभी इस घर का सेट लगा, इसमें वो आएगा वो सीन इतना डायरेक्टर को मालूम था, तो इतने लोगों का डेट ले लिए उस सेट के लिए, एंड सीन्स यूज्ड टू कम लेटर ऑन। ये ओनली टोल्ड द राइटर कि ये चाहिए इसमें मुझे, ये दिस ऑल आई वांट दिस टू बी इनकॉर्पोरेटेड, तो डायरेक्टर लिख के भेजता था राइटर, एंड द डायरेक्टर वुड डू इट। तो हमको कहाँ मालूम पड़ता, हमने सेट पे जाके लाइन मिलती थी। वेरी गुड। maybe the main actor may be getting the line earlier. आपका जो स्टेज का जो फाउंडेशन है उसने आपको बहुत हेल्प की, मुझे लग रहा है कि स्टेज ज़्यादा नहीं किया मैंने स्टेज बहुत कम किया, बट स्टेज मेरा बाद में भरत दाभोलकर के साथ इंग्लिश नाटकों का बहुत हुआ। विद भरत दाभोलकर आई डिड समथिंग लाइक 11 or 12 इंग्लिश प्लेस इन 10 years। बॉटम्स अप, सन ऑफ बॉटम्स अप, फिर गॉड ओनली नोज वगैरह, ऐसे बहुत सारी पिक्चरें की मैंने नाटक की उनके साथ, तो एक स्टेज का प्रेजेंस आ गया था उस वक्त। मराठी में ना ज़्यादा नहीं की मैंने, 1 या 2 पिक्चरें की मैंने नाटक की, ज़्यादा नहीं। मेन स्टेज स्टार्टेड विथ भरत, बट स्टेज का ये था, यू माइट से सेंस था कि स्टेज में क्या से किधर से मूव करना चाहिए। नहीं, एक मराठी डायरेक्टर थे हमारे यहाँ, ये पास में रहते, गुजर गए बेचारे, इट मेड अ वेरी बिग मराठी मूवी एज ए डायरेक्टर, ही यूज्ड टू लिव नियर माय फ्रेंड। तो उनका इतना करेक्ट बताते थे, अभी भगवान का फोटो है, ये ऑडियंस यहाँ है, ये स्टेज है, यूँ नहीं कभी करो, तुम्हारा पूरा प्रोफाइल जाता है ऑडियंस को, यूँ करके भगवान को करो ताकि योर फेस इज सीन बाय द ऑडियंस। दिस मच दैट मैन यूज्ड टू टेल अस, ही वाज अ ग्रेट डायरेक्टर। यू नो व्हेन यू आर डूइंग अ सीन यू डू दिस टू दिस, आप शूटिंग में क्या है, कैमरा इधर आएगा, अब भगवान को क्या बोल रहे हो वगैरह, बट कैमरा ऑडियंस तुम्हारा यहाँ है, सो ही नेवर यूज्ड टू डू दिस, भगवान को करके बोले करो ऐसा करो, एंड सी दैट योर फेस इज सीन। ऐसे कुछ डायरेक्टर्स थे, हाँ हैज टू बी, हाँ नहीं तो यू प्रोफाइल में क्या दिखता है। सो देयर वाज सम डायरेक्टर हु कुड डू टेल यू, तो उस जमाने से मैं से एक दिमाग में ये बात आ गई थी मेरी, ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग से हो गई थी मेरी। गुड लक वट एवर, मैं कहूँ ना टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं लाइन में अभी तक हूँ ओनली बिकॉज ऑफ गुड लक। नहीं देखिए, क्योंकि मैंने एक एक्टर, कुछ मैं ग्रेट एक्टर नहीं हूँ। नहीं देखिए आपका, देखिए ग्रेट, आई गॉट गुड रोल्स जिसका मैंने मजे से किए। मैं आपको अपनी एक पॉलिसी बताना चाहता हूँ, टू बीइंग रिमेम्बर्ड, मतलब याद रख, किसी को यादों में आने के लिए कोई बड़ा कैरेक्टर करने की जरूरत नहीं है। हाँ। कोई इंसान अपने ज़िंदगी में ऐसे कैरेक्टर याद रखता है, जैसे कि जगदीप साहब का सूरमा भोपाली आज तक चलते आ रहा है, और बीरबल साहब को देख लीजिए, उनके एक कैरेक्टर था जो मुझे याद है, अफीम जी, अच्छा, वो अनुरोध फिल्म में था, उनका असरानी जी के असिस्टेंट होते हैं। और फिर मनमोजी जी साहब के देख लीजिए, जो गोविंदा साहब के, उन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं। और उसके बाद में आपका कैरेक्टर, आप खुद कालिया है सर, यहाँ कालिया कैरेक्टर, कालिया मेरा फेमस हो गया कालिया, एंड देन आफ्टर द अंदाज अपना। सो ये एक पीरियड्स आ गया ऐसे 6 साल, सच्चा झूठा, फिर ये आ गया, फिर जीने की अपना शोले आ गया, ऐसे आई गॉट। मुझे ये लगता नहीं कि मतलब कि किसी भी एक्टर को कोई अपने यादों में जाने के लिए किसी के कोई बड़ा कैरेक्टर चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे द कैरेक्टर मस्ट come to the public eye. Come to the public eye. That is most important. That is not important that you are getting main. क्यों वो शोले मैंने एक बार सीरियल टीवी पे लग रही थी, तो मैंने टाइमिंग ले लिया। आई एम ऑन द सेट फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 6 to 7 minutes। 3-4 मिनट का पहला सीन है, 3 मिनट का अगला सीन है। व्हेन वी आर शॉट टोटल 8 मिनट पकड़ो,
इसके ऊपर में पूरे पिक्चर 2.5 घंटे की पिक्चर है, जी आई एम देयर फॉर 8 मिनट। अब वो कैरेक्टर हिट हो गई जी। क्योंकि काले अब तेरा क्या होगा, बस उस फिल्म का एक एक कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर, वन पिक्चर इन विच एवरी कैरेक्टर, इवन छोटी की छोटी कैरेक्टर हिट हो गई थी। एंड मैं आपको मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा आपने हमको मनोरंजित किया है इतने सालों से। ही इज देयर, वो कहता है भाई जाओ करो, चलो करो। नहीं करना है, अभी घर में बैठा हूँ, 2 साल हो गए। आता है कोई ना कोई आता है। एक परसों मैंने एक सीरियल की, ये अपना हिंदी आती है सीरियल, देखो वो माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, श्रेयस कल पड़ेगा। हाँ श्रेयस वाली, श्रेयस की। तो उसमें मैंने 2 सीन, मैंने बोला मैं चल, अरे डोंट वरी, आपकी व्हीलचेयर में कैरेक्टर है, बैठो। तो एंटायर सीन आई सीटिंग ऑन व्हीलचेयर, इधर उधर जाना नहीं, कुछ नहीं है। 2 दिन काम किया, पैसा आ गया। बट मच मनी तो आता नहीं, सीरियल में बहुत कम आता है। बट आई टोल्ड द पीपल, मेरे को बुला लो, चलाओ मत, खड़े खड़े बैठे बैठे जो करना है वो कराओ। मैं कैन अभी आज एक डायरेक्टर आया था जिसका 6 महीने पिक्चर शुरू हुआ था, उस टाइम आई कुड वॉक नॉर्मली, मतलब डंडा रखता था मैं, लेकिन शॉट के टाइम डंडा कैबिन के बाजू में रख के आई कुड डू द शॉट, वॉक एंड कम बैक। टुडे आई कांट डू दैट। सो व्हेन ही कम्स टुमारो आई विल टेल हिम, भैया तुमको अगर मुझे रखना है पिक्चर में, आई हैव डन 2 days वर्क, बंद बगई सीरियल, डायरेक्टर जो लफड़ा हुआ ये हुआ, अब बोलता करता हूँ शुरू। बोले ये देखो मेरा हाल है, अगर मैं चाहिए तो बोलो व्हीलचेयर में आऊँगा, या तुमको जो खड़े उधर जा डंडा रखता हूँ, खड़े होकर जो सीन करना है खड़े होकर करूँगा सीन, बैठ के या बैठ के उठो या चल के जाओ, नहीं होगा मेरे से। देखें द डायरेक्टर हैज टू डू दैट, देखें अगर हुआ तो कर लेते, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए भगवान ने बोलते हैं कि एक निश्चित, जैसे कि बोलते हैं ना मेड इन हेवन, तो मतलब ये है कि मतलब भगवान ने आपको मतलब हमारे लिए भेजा कि आप मनोरंजित के लिए करो करो, करो। खुद रो लेकिन पब्लिक को हंसाओ। देयर आर मेनी एक्टर्स, जैसे अपने हॉलीवुड में भी उनके ऊपर पिक्चरें भी आई है जिनकी लाइफ टोटल ट्रेजेडी थी, बट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस दे वर अ लाफ्टर, पब्लिक खुश हो जाता था उनके काम पे, और घर जाके आदमी दारू पी के रो रहा है। एक रेड स्केलेटन की पिक्चर आई थी बहुत पहले, 3D के साथ आई थी, जब 3D शुरू हुआ था ना उसके साथ हुआ, द क्लाउन करके पिक्चर थी, रेड स्केलेटन नाम था एक्टर का, रेड स्केलेटन, देखिए द क्लाउन। परेशान है लाइफ में वो, बट स्टेज पे आके सडनली ये जो मेकअप होता है ऐसे आंखें करके, फिर ये तो मेकअप लाफिंग एंड पब्लिक लाफिंग, घर जाकर हो रहा है। इट हैपेंस, हर एक के साथ। महमूद साहब के पर्सनल लाइफ भी काफी कितने बहुत बहुत, ही हैड वेरी बैड टाइम, ही हैड अ बैड टाइम, ही ऑल्सो डिड नॉट, आई डोंट थिंक ही हैड अ बैड टाइम। देखो आंसू आ गया आपको, he didn't have a bad time, he is, timing was wrong in many places anyway, but he was a good man, he was a nice man, बहुत प्यारा आदमी था। उन्होंने गुरु दत्त के साथ से स्टार्टिंग की थी प्यासा में, जेल में, एक पहले जेल में एक सीन किया किसी पिक्चर में उन्होंने। अच्छा, किसी पिक्चर याद नहीं आ रहा है, इसमें थी ना अभी वो एक सीरियल आई थी, वो पुरानी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आई थी, पैसा से पहले वो टीवी पे आई थी, वो इसमें जा रहा है बच्चे है उसमें, वो रस्सी बांध के उसके केले का ये ले जाते, ये इसमें है, बच्चों की पिक्चर आई थी वो, द स्टोरी वाज ऑन चिल्ड्रन, और ये 2 लड़के उसके साला पूरा केले का ये जो रस्सी बांध के, जैसे बोट निकल जाती है और बोट में से वो निकल जाता है, अरे मैं केले वो ले गए बच्चे, फिर स्कूल घर में आके उसका बाप पैसे दे देते हैं, तुम्हारे कितने हुए ये ले चल। मैं डन 2 or 3 scenes here in that old picture, black and white थी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको टाइम थैंक यू, थैंक यू जी। सर थोड़ा माइक देंगे, मैं जरा क्लोजिंग करना। सॉरी माइक दे रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक बहुत उम्दा कलाकार, बहुत एक्सपीरियंस कलाकार और एक अच्छे इंसान का इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम डीडी एंटरटेनमेंट। अच्छे इंसान बोला, ध्यान रखो।